अपना स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर साइंस में 8th क्लास का रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सभी पार्ट्स करेंगे ए बी सी डी ई। तो ये शुरू करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जेनेटिकली आइडेंटिफाइड जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है, चैप्टर में रीड किया था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है लिविंग, वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो देखिए, इसमें दो थी, एक तो एसेक्सुअल थी, एक सेक्सुअल थी। तो इसे पूछा गया है वो कौन सी रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें कि सेम टू सेम जो इंडिविजुअल्स होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे होते हैं। तो देखिए, ये होता है एसेक्सुअल में, जिसमें क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल ही इतना कैपेबल है कि जो है अपने जैसी एक और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिंगल ही, उसमें दोनों गुण होते हैं, वो सिंगल ही उसको प्रोड्यूस कर देगा। तो इसमें आता है आंसर एसेक्सुअल। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, द डैश आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसे पूछा गया है इसमें कौन से स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। तो इसमें देखिए आंसर इसका गैमेट्स। इसका आंसर है यहाँ पे गैमेट्स। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, एन एनिमल दैट प्रोड्यूसेस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो देखिए, एक एनिमल ऐसा भी होता है जिसमें मेल के भी वो पार्ट, जो देखिए मेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है प्रोड्यूस करता है स्पर्म, वो भी है, और फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है जो प्रोड्यूस करता है, वो दोनों चीज एक ही एनिमल के अंदर है। तो उसको कहते हैं अपन हेर्माफ्रोडिट, जो कि अर्थ फॉर्म में होता है, केचुए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए फर्टिलाइज सेल। तो देखिए, जैसे कि मेल से स्पर्म आएगा और फीमेल से अंडा, उसके साथ वो कॉम्बाइन हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, इस अब जो जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों का, उसको कहते हैं जाइगोट। इसको क्या कहेंगे हम, जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंक्यूबेशन पीरियड। हैन के एग के केस में इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, ये होता है 21 डेज का। मीन 21 डेज तक जो हैन है अपने अंडे को वार्मथ देगी, गर्मी देगी, ताकि वो डेवलप हो सके। तो इसमें क्या केस था कि जो फर्टिलाइजेशन एग का था वो मुर्गी के अंदर इनसाइड बॉडी हुआ, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसकी वो आउटसाइड हो रही है। तो नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। तो हमने इनको मैच करना है। तो देखिए, हाइड्रा क्या है, हाइड्रा एक ऐसा प्लांट है जो बडिंग से प्रोड्यूस होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बडिंग। रेप्टाइल्स क्या, देखिए रेप्टाइल्स ये क्या है, अंडे ले करती हैं, एग्स देती हैं, तो इसलिए ओबी पॉरिस टाइप के ये एनिमल्स हैं। अर्थवॉर्म क्या है, इसको आपको जैसे बताया था, इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के वो जो होते हैं स्पेशल सेल्स होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स। गिल्स देखिए किसकी होती है, इसमें से टैडपोल्स के। टैडपोल्स मीन फ्रॉग का जो बच्चा होता है उसको टैडपोल कहते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, तो उसके गिल्स होती है जिससे वो पानी में भी सांस ले सकता है। नेक्स्ट देखिए, एग शेल्स जो होते हैं, एग का जो आउटर कवर कर्बर होता है वो कैल्साइट का बना होता है। तो इसका ऑप्शन ये है 5 का बी। तो देखिए, आगे चलते हैं पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट सी। पार्ट सी हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से जो सही है उसको हमने करेक्ट करना है, टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वो कौन सी साइट है, वो जगह का नाम बताना है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन के अंदर, एग की और स्पर्म की। तो देखिए, जो मेल स्पर्म है और फीमेल में जो एग है, उनका कॉम्बिनेशन, उनका जो कहाँ पे उनकी फर्टिलाइजेशन होती है, वो कहाँ पे जुड़ते हैं, मिलते हैं, उस जगह का नाम है ओविडक्ट। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, रीजन क्या है कि पैरट्स जो हैं, पक्षी जो है, पक्षी है एक तरह का पैरट है, वो सेम ग्रुप में नहीं आता जिसमें कि मॉन्कीज आते हैं, मैन और कैट आते हैं। देखिए, इसका सिंपल सा रीजन है, ये एक बर्ड है, ये एग्स ले करते हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक तरह का ओबीपेरस टाइप का एनिमल है, क्योंकि ये एग्स देता है, और बाकी जो मॉन्की, मैन और कैट एग्स नहीं देते, इसलिए इसका ऑप्शन है सेकंड का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक ऐसा जीव है, ऑर्गेनिज्म है, जो रिप्रोड्यूस होता है बडिंग से। बडिंग मीन्स जैसे कि एक पेड़ है ये, इसके साथ कुछ शाखा है, जैसे वो डेवलप हो जाएगी वो उससे नीचे गिर जाएगी और अलग से प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको बडिंग, जैसे कि हमने चैप्टर में रीड किया था। तो देखिए, इसमें दो ही थे, जो एक था हाइड्रा, एक जीस्ट। तो इसमें जीस्ट ऑप्शन है, तो हम इसको ऑप्शन को क्लिक टिक करेंगे, सी को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ये कैटरपिल जो डेवलप होता है सिल्क मोथ में, किस प्रोसेस के द्वारा होता है। मीन्स ये वो बात है कि जैसे कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ ऑर्गेनिज्म का, वो सेम टू सेम वैसा नहीं था, लेकिन उसके
गुण डिफरेंट थे, उसकी शेप भी वैसी ही नहीं थी। तो जैसे कि देखिए मोंकी का बच्चा है, वो छोटा सा ही मोंकी जैसे लगता है, लेकिन इस केस में क्या है, जैसे फ्रॉग के केस में था, वो जो चीज़ है, जो बच्चा है, ऑर्गेनिज्म है, बर्थ के टाइम पे वो अपने पेरेंट्स जैसे नहीं लगता, लेकिन बाद में वैसा लगता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस। तो इसका आंसर है फोर्थ का बी। नेक्स्ट एक फोर्टिस क्या है, बेस्ट डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्टिस क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, जैसे कि एग फर्टिलाइज हो गया, उसके बाद वो पेट के अंदर ही, या एग के अंदर ही क्या है, उसका जो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, जब उसके बॉडी पार्ट्स बनेंगे, तो उसको कहते हैं हम वेल डेवलप्ड एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय मीन्स जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अच्छी तरह से डेवलप हो गया, अब उसमें सभी पार्ट्स बन गए बॉडी के। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 5 का सी। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी हमारे पास है, हमने आंसर देना है कुछ क्वेश्चंस का ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बताना है एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल में। तो देखिए एसेक्सुअल जो है सिंगल से प्रोड्यूस होता है एनिमल, सिंगल ऑर्गेनिज्म से, लेकिन सेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों की रिक्वायरमेंट्स होती है, उनके स्पेशल सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए जो प्रोडक्शन है जंगवंश का सिंगल पेरेंट से होता है, और विदाउट किसी फॉर्मेशन के, फ्यूजन के, मीन्स एग का और स्पर्म के कॉम्बिनेशन के बिना, उसको होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अदर हैंड पे जो दूसरा प्रोडक्शन है, जिसमें देखिए एक जो मेल और फीमेल के स्पर्म और एग मिक्स होंगे, उनका फ्यूजन होगा सेल का, जिसको हम गैमेट्स कहते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, दोनों पेरेंट्स के जो गुण होते हैं बच्चे में आते हैं, तो इसमें दो मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको कहते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सीधी सी बात है, जो ए सेक्सुअल इसमें सिंगल है ऑर्गेनिज्म, लेकिन सेक्सुअल में क्या है, दो अपने ऑर्गेनिजम्स हैं मेल और फीमेल, वो मिलके एक प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज्म को। नेक्स्ट हमारे पे पूछा गया है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ इज रिप्रोडक्शन कैरिड आउट इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में देखिए कैसे रिप्रोडक्शन होती है, कि हाइड्रा अपने जैसा हाइड्रा कैसे बनाता है। तो देखिए जो रिप्रोडक्शन है हाइड्रा में, एक प्रोसेस है, इसको कहते हैं बडिंग, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखी है बडिंग, ये हाइड्रा का पौधा है। तो देखिए इसमें क्या है, ये ऑफस्प्रिंग मीन जो पौधा है वो तब तक अपने प्लांट से, अपने पेरेंट्स से चिपा रहेगा जब तक वो इस कैपेबल नहीं हो जाएगा कि वो सर्वाइव कर सके। तो जैसे ही वो सर्वाइव होने लायक हो गया, वो उससे सेपरेट हो जाएगा, अलग से अपना लिविंग करना शुरू कर देगा। तो ये सेपरेट हो जाएगा एक टाइम के बाद, और तभी इंडिपेंडेंट हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से हाइड्रा में जो है डेवलपमेंट होती है बाय बडिंग। सिमिलरली होती है इसमें जीस्ट में, जीस्ट में भी ऐसी होता है, ये जो अपना अ, इसका ऑर्गेनिज्म है, ये तब तक इसके साथ रहेगा, बट जब तक ये पूरी तरह डेवलप नहीं होता उसके बाद ये इससे सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ इज फर्टिलाइजेशन इन द एग डिफरेंट फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन इन द फ्रॉग। तो देखिए एग में जो फर्टिलाइजेशन मीन्स एग का जो एग हैन है, उसमें देखिए जो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कि स्पर्म जो मेल से आता है और एग जो फीमेल से आता है, इन दोनों का ज्वाइन होना, इन दोनों का ज्वाइन होने को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये हैन में कैसे अलग हैं और फ्रॉग में कैसे। तो देखिए सीधी सी बात है, जो फर्टिलाइजेशन है हैन की केस में वो इनसाइड होता है उसके हैन के, लेकिन जो एग के केस में होता है, फ्रॉग के केस में, तो वो होता है देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, पानी में। तो क्या होता है, मेल और फीमेल जो फ्रॉग्स हैं वो पानी में सेम टाइम पे सेम प्लेस पे अंडे दे जाती हैं, जिससे कि वो फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन हैन के केस में वो हैन के इनसाइड बॉडी होता है मेल मेल द्वारा। तो इसलिए ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिफरेंस बताना है हमने ओबीपोरस एंड बीबीपोरस में। देखिए सीधी सी बात है, ओबीपोरस वो एनिमल्स है जो एग्स ले करते हैं, जो अंडे देते हैं, फिर उनके बच्चे डेवलप होते हैं उसमें। लेकिन जो बीबीपोरस जो वो एनिमल्स है जो गिव करते हैं, बर्थ देते हैं अपने बच्चों को, और उनको मिल्क फीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वाई इज द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय द फ्रॉग। एक ही टाइम पे जो अंडे देता है फ्रॉग वो ज़्यादा क्यों है, किससे, हैन द्वारा। हैन एक अंडा देती है, लेकिन अब जो फ्रॉग्स होते हैं वो एक ही टाइम पे बहुत सारे अंडे देती है। इसका रीज़न क्या है। तो देखिए फ्रॉग में क्या है, जो फर्टिलाइजेशन एग की है वो एक्सटर्नल है, वो बाहर प्लेस करती है। तो फ्रॉग्स इसलिए ज़्यादा सारे अंडे देता है, ताकि ज़्यादा सारे जो अंडे हैं अगर वो प्रीडेटर्स भी खा जाएंगे, पानी के साथ बह भी जाएंगे, तो भी कोई नुकसान ना हो। तो जो उसके मोस्ट ऑफ जो ज़्यादातर एग्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं टाइम के साथ, और टैडपॉट जो है वो बहुत कम में से निकलते हैं, उसके बच्चे जो हैं बहुत कम में से निकलते हैं ज़्यादातर उसको, क्योंकि उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है एग का। तो ज़्यादातर उसके जो एग्स हैं वो पानी के साथ चले जाते हैं, जहाँ वो बाकी प्रीडेटर्स द्वारा खाए जाते हैं, मछली वगैरह जैसे। तो इसलिए वो ज़्यादा तादाद में अंडे देता है, ताकि उसके जो चांसेस है फ्यूजन के, गैमेट्स के, मीन जो उसके मेल के अंडे और मेल का जो फ्यूज स्पर्म है और फीमेल का जो अंडे है वो मिक्स होकर कोई बच्चा बन जाए, गैमेट्स बन जाए। तो इसलिए वो ज़्यादा रिलीज में उसको एग्स को रिलीज करता है। लेकिन हैन के केस में क्या होता है, ये सारा का सारा जो सिस्टम है ये उसकी बॉडी के इनसाइड होता है, इसलिए वो एक अंडा देती है, क्योंकि उसकी फर्टिलाइजेशन जो है उसकी बॉडी के अंदर हैन की हो जाती है। तो इसके उल्टा
जो फ्रॉग है उसको थाउजेंड्स अंडे देने पड़ते हैं, ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट देखिए बात है कि जैसे डिफरेंस क्या है जाइगोट और एम्ब्रो में, एम्ब्रो में। तो देखिए जाइलोट क्या है, जैसे ये मेल स्पर्म है, ये जो एग के साथ मिक्स हो गया फीमेल के, तो ये क्या कहलाते हैं जाइगोट। जाइगोट देखिए जैसे कि ये दो एक स्पर्म आया, ये एग था फीमेल में, तो दोनों कंबाइन हो गए एक सिंगल बन गया, इसको कहते हैं जाइगोट। अब इसको कहते हैं जाइगोट। अब एम्ब्रॉय क्या है, अब ये जाइगोट में क्या है, ये और डिवीजन होता जाएगा, इसमें सभी बॉडी पार्ट्स बन जाएंगे उस ऑर्गेनिज्म के जिसका वो है। तो एम्ब्रॉय क्या है, एक डेवलप्ड एक ऑर्गेनिज्म है जो कि बिल्कुल तैयार है, और जो जाइगोट है ये जस्ट एक मेल और फीमेल के जो स्पेशल सेल्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो देखिए इज इट, देखिए ये मदर होती है जो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन जो चिल्ड्रंस हैं उनमें फीचर्स अपने दोनों पेरेंट्स के होते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए देखिए चाइल्ड की जो चाइल्ड के जो जेंस मीन जो गुण होते हैं वो फादर मदर दोनों के होते हैं। इसलिए इसके जो चाइल्ड है वो उसके स्पेशल फीचर्स दोनों के आते हैं, क्योंकि उसमें मेल का स्पर्म है स्पेशल सेल्स और फीमेल का एग है, तो दोनों मिलके ही जाइगोट बनाती है, इसलिए दोनों के गुण उसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट ई की। तो पार्ट ई में पूछा गया है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है प्रोसेस। तो हमने चेंजेस बताने हैं टैडपोल्स में क्या क्या होते हैं जब तक वो फ्रॉग नहीं बनता। तो देखिए ये जैसे कि आपको दिखा रहा है कि ये एक अब्रप्ट में आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट स्टेज है उसकी स्ट्रक्चर में, हैबिट्स में एनिमल की, जो एक टाइम के बाद होती रहती हैं उसकी लाइफ साइकिल में। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिस प्रोसेस। तो देखिए जैसे कि ये फ्रॉग बताया है जिसने अंडे ले किए मेल और फीमेल ने, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो जायगोट बना, उसके बाद एम्ब्रॉय बना तो ये डेवलप हुआ, टैडपोल बना, टैडपोल के देखिए छोटे छोटे पैर आने शुरू हो गए, अब इसकी पूंछ भी है। पहले इसके यहाँ पे गिल्स थे जिससे पानी में सांस लेता था, अब जैसे ही ये बाहर आने लग गया डेवलप हो गया, अब इसके लंग्स बन गए, फेफड़े बन गए। आहिस्ता से जैसे ये बाहर आने लायक बन गया अपने पेरेंट्स की तरह सेम टू सेम बन गया, उस टाइम तक क्या हो गया इसके जो अपनी इसकी टेल थी वो भी खत्म हो गई। तो इस तरह से ये चेंजिंग करता रहता है, ये जब पैदा होता है तब अपने पेरेंट्स जैसा नहीं लगता, इस साइकिल को हम कहते हैं ये। तो देखिए इसमें क्या है, टेडपोल बिगन में क्या था डेवलपमेंट में, उसके लेग्स नहीं होती फ्रंट में। तो देखिए जैसे जैसे डेवलप होता है इसके लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ये स्विम करना शुरू कर देता है वाटर के ऊपर, ब्रीथ करना शुरू कर देता है जैसे आपको बताया था। इसकी जो इंटेस्टाइल है वो छोटी हो जाती है, और जो इसकी टेल है वो भी ऑब्जॉर्व हो जाती है बॉडी में जैसे ये अपनी यंग स्टेज में जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीक्वेंसेस क्या हैं इवेंट्स के जो डेवलप करते हैं चिक में, जैसे कि वो फर्टिलाइजेशन हो जाती है एग की। तो देखिए जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी मीन्स हैन के अंदर फीमेल हैन के अंदर जो मेल के स्पर्म चले गए तो उसके वजह से उनका कॉम्बिनेशन होता है जायगोट, जायगोट स्टार्ट हो गया बनना। तो जायगोट ने इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से वो ओविडक्ट में से अंडे के रूप में बाहर आ गया। तो अंडे के ऊपर क्या था, प्रोटेक्टिव लेयर्स थी बनी हुई ताकि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रहे, और इसको कहते हैं एग शेल। एग शेल क्या है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है। अब ये क्या होता है, एग क्या है, जो लोअर पर डक्ट है उसकी हैन की, वहाँ से एग ये हैन दे देगी। अब उसमें क्या है, आउटसाइड एनवायरनमेंट में एम्ब्रॉय मीन्स वो डेवलपमेंट शुरू होगी उसके चिक की, जिसमें कि 21 डेज लगते हैं, और उस टाइम उसको फुली तरह से चिक को वार्म चाहिए, एक खास टेम्परेचर चाहिए जो कि हैन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो उस पीरियड को कहते हैं 21 डेज के इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये खास टेम्परेचर पे होता है। तो इसके बाद फाइनली जो बच्चा डेवलप हो जाएगा तो वो शेल को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं हैचिंग प्रोसेस। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बींग्स, वेयर कहाँ होती है हमारे में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, और कैसे जो जायगोट है वो एक इन्फेंट का रूप लेता है, एक बच्चे का रूप लेता है। तो देखिए जायगोट है इमीडिएटली डिवाइड्स इनटू द टू सेल्स। जो जायगोट है, क्योंकि हमारे ह्यूमन्स में जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो अंदर ही होती है बॉडी में, तो जैसे ही वो कंबाइन हो गए स्पर्म और एग्स, जायगोट बन गया, तो देखिए वो डिवाइड होता है फर्दर। तो फर्दर डिवाइड होने से वो कपल ऑफ सेल्स मीन्स कुछ कुछ दिनों में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल्स, कुछ ग्रुप बना लेते हैं सेल्स का। तो वो इतना ज़्यादा वहाँ पे जगह नहीं पड़ती जिसके कारण वो यूटेरस की तरफ मूव करते हैं। तो यूटेरस में क्या है, ये क्लस्टर ऑफ सेल्स क्या है, एम्ब्रॉय कहलाता है। एम्ब्रॉय मीन जब उसमें अगर फर्दर डेवलपमेंट आ गई जिसमें कि वो आगे एक बच्चा बनेगा, तो एम्ब्रॉय क्या है, अपने आप को यूटेरस की लाइनिंग में फिक्स कर लेता है, फिट कर लेता है। अब डिवाइड होता रहता है बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स में, और सभी के सभी बॉडी पार्ट्स जो है हेड आइज हैंड लेग्स वहाँ पे बनते रहते हैं। तो एक स्टेज आती है जब ये सभी सब के सब बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं तो उसको फोर्टिस कह जाते हैं। जब हम उसको सबको आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट्स को, तब उसको कहते हैं एम्ब्रॉय को फोइटस। तो फोइटस क्या है, जब भी बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हम उसी फोइटस को इन्फेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हमने डायग्राम बनाना है ह्यूमन स्पर्म का, उसका राइट करना है शेप कैसी है, साइज कैसी है उसकी फंक्शन में। तो देखिए जो स्पर्म है
सिमिलर जो बहुत छोटा साइज में है ओवल से, जो कि एग से, और इसको हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप से, सॉरी सिंपल आईज से। इसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ईच स्पर्म में जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, टेल और बीच की बॉडी है। तो देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो टिप सी है हेड की, ये प्रोड्यूस करती है एंजाइम्स, जिसके कारण ये एग की तरफ मूव करता है और जाकर एग में जो फीमेल के पेनिट्रेट हो जाता है। जैसे कि देखिए ये पिक्चर में दिखा रखा है, ये यहाँ पे पेनिट्रेट हो गया एग में, जो कि फीमेल का है, और फीमेल के एग के मुकाबले ये बहुत छोटा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास, हमने ड्रॉ करना है और लेबल करना है क्या, रिप्रोडक्शन सिस्टम फीमेल का और मेल का। तो देखिए डायग्राम है हमारे पास। तो डायग्राम में ये फीमेल अपना ह्यूमन की फीमेल का जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ये वेजिना है, ये यूटेरस है, ये ओविडक्ट है, और ये एग्स हैं। तो इसको आप लेवल कर सकते हो, सिंपल सी ये डायग्राम है। नेक्स्ट क्या देखिए, इसमें है डायग्राम मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का। इसमें जो भी पार्ट्स हैं, आप इसमें ये टेस्टिस हैं, ये पेनिस है, ये इसको आप प्रॉपर वे में बना सकते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें जैसे पेनिस और टेस्टिस और ये ब्लेडर, इतना ही बता देंगे, थोड़ी सी लाइनें से बता देंगे, इतनी बहुत है, सफिशिएंट है। नेक्स्ट देखिए बात आती है, हमने फंक्शन बताने हैं फॉलोइंग के पार्ट्स की जो ह्यूमन की फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में है। तो पहला पूछा गया ओवरीज का क्या फंक्शन होता है। देखिए ओवरीज ये पार्ट को कहा जाता है इसमें। तो इसका काम होता है प्रोड्यूस करना एग्स, जिसके ऊपर की स्पर्म आके फिर फर्टिलाइजेशन करेगा। सेकंड पूछा है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या है, ये देखिए ये जो डक्ट सी है, पाइप सी है, इसको कहते हैं ओविडक्ट्स। यहाँ क्या होता है, एग और स्पर्म का जो है फर्टिलाइजेशन करते हैं दोनों मिलके यहाँ पे। तो इस जहाँ पे होता है ओविडक्ट में, जो स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। तो ओविडक्ट एक साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। बाकी है जुटेरिस। देखिए जुटेरिस ये पार्ट को कहते हैं, जो बीच में ये पार्ट है, ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन के बाद एग आके जहाँ पे स्टैंड करेगा, जब तक कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता। यहाँ पे पूरी डेवलपमेंट होगी, हैंड, हेड, नो, सब कुछ जहाँ पे जितने बॉडी पार्ट्स हैं उसके यहाँ यहीं पे बनेंगे। तो ये जो यूटेरिस है, ये वो उस जगह है जहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉय की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।